केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसका मतलब है 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी आखिर कब से आएगी। इसी का सवाल अभी हर किसी के जहन में है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक अहम पॉइंट और एक जरूरी खबर सामने आई है, क्योंकि यह तय किया गया है यानी 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर ये तय करता है कि मौजूदा वेतन कितना बढ़ेगा। यही वजह है कि हर कर्मचारी जानना चाहता है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और सरकार इसे आखिर किस आधार पर तय करती है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि उनको 8वें वेतन का लाभ कब से मिलेगा। जनवरी से 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन फिलहाल 7वें वेतनमान के तहत ही वेतन मिल रहा है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लाभ को लेकर सरकारी सेवकों में उत्सुकता देखी जा रही है। फिलहाल इसको लेकर सरकारी गतिविधियां तेज हो गई है। सरकारी सूत्रों की माने तो लोकसभा के अगले चुनाव से पहले 8वां वेतनमान मिलने की उम्मीद है, यानी वर्ष 2029 में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले वेतन संशोधन को लेकर सचिवालय के गलियारों में तैयारियां तेज कर दी गई है। हालांकि सरकार पर नई नियुक्ति और उसे जुड़े राजस्व व्यय के प्रबंधन का दबाव फिलहाल बना हुआ है। गौरतलब है कि बिहार में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई थी। इसके साथ राज्य के सरकारी सेवकों को केंद्र के समान वेतन और भत्ते मिलने लगे थे। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 के अंत में 7 पूरी हो चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है। नियम के अनुसार 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2026 से मिलना संभावित था। हालांकि केंद्र सरकार को अभी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परंपरा के मुताबिक केंद्र में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले आने की संभावना नहीं है। उसी समय नए वेतन मानों की घोषणा होने की अनुमान है। बिहार में 7वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 3 लाख से ज्यादा सरकारी सेवक और करीब 4 लाख पेंशन भोगियों को मिला था। वर्तमान में सरकारी कर्मियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लिए लागू होने पर राष्ट्र के खजाने पर बोझ भी पहले की तुलना में अधिक पड़ने की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार पर अनुशंसाएं लागू करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन एक बार 7वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद पीछे हटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस बीच सरकारी सेवक पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने की मांग को लेकर भी लगातार दबाव बनाए हुए है, जबकि सरकार इस बार बार असहमति जता चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू किए जाने के बाद बिहार में वित्त विभाग की ओर से एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के लिए वेतन वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एरियर का भुगतान किया गया था। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.5 लाख तय किया गया है, जिसके आधार पर वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रहने की चर्चा है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करेगा। पिछली बार मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे निचले स्तर के कर्मियों के वेतन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई थी। बिहार में औसतन लगभग 15% वेतन वृद्धि हुई थी, जिससे राज्य के खजाने पर हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। उसी अनुपात में पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला था। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिलने वाला एरियर आयकर के दायरे में आएगा। कई सरकारी कर्मचारी 30% के टैक्स स्लैब में आ सकते हैं, जिससे एरियर पर भी उसी दर से टैक्स देना होगा। वित्त विशेषज्ञों का आकलन है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक महंगाई भत्ता 70% के आसपास पहुंच सकता है। नए वेतनमान तय करते समय यह राशि मूल वेतन में जुड़ जाएगी, जिससे सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी इसका रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसको केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको 8वें पे आयोग वेतन का लाभ मिलेगा, यानी जो उनकी करंट सैलरी है वो सैलरी बढ़कर आएगी और जो पेंशन भोगी हैं उनको भी पेंशन अभी जितना आता है उससे ज्यादा बढ़कर आएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।